पिछले जो मैंने 3 वीडियोस बनाए रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ यूपीपीसीएस रिजर्वेशन पॉलिसी, उससे कुछ भाई लोग थोड़ा दुखी हो गए कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ़ा बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप रिजर्वेशन को ठीक से समझते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं फिर तो आपकी आपत्ति एकदम जायज़ है, और इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा और पढ़ाई करिए कि रिज़र्वेशन दिया क्यों जाता है इस बारे में। फिर आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। बाकी कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि जो आपने वीडियो बनाया उसमें उनको समझ भी नहीं आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो है थोड़ा, इसमें सिंपल लैंग्वेज है और जो भी इजी कैलकुलेशंस के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि इस बार मान लीजिए आयोग की 100 सीट्स आती हैं, 100 सीट आती हैं, उस पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे रिजर्वेशन अप्लाई होगा, कैसे हर स्टेज में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, वहाँ पे हर स्टेज में कहाँ कैसे कैसे रिजर्वेशन अप्लाई हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने माना कि टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 100 सीट्स हो गई, ठीक। अब प्रीलिम्स की जो पहली स्टेज होगी उसमें जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनमें से 15 गुना बुलाए जाएंगे, यानी 100 का 15 में गुणा करेंगे तो टोटल सीट आ जाएंगी 1500। अब यहाँ पे हमको ये समझना है ये कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है ये कैसे दिया जाता है। तो एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ आप दिमाग में रखिए कि जो एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है और जो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, इन 4 कैटेगरीज के लिए प्रीलिम्स में चाहे जितने बच्चे ओबीसी के हों, चाहे जितने बच्चे एससी के हों, चाहे जितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के हों, उनको सिर्फ, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ओबीसी का, तो जैसे 27% रिजर्वेशन है तो 27% के प्रपोर्शन में ही, ठीक है, यानी 15 गुना उसका मैक्सिमम ओबीसी बच्चे बुलाए जाएंगे। सिर्फ 27% में ही बुलाए जाएंगे। ये जो अनरिजर्व सीट है यहाँ पे ओबीसी को नहीं बुलाया जाएगा। यानी मान लीजिएगा 100 सीट है, अगर सिर्फ सिलेक्शन होने हैं 27 ही ओबीसी के बुलाए जाएंगे। शायद आप बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जो एससी के लिए होंगे, जो एसटी के लिए होगा और ओबीसी, इन तीनों और 4 मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को भी मिला लेते हैं तो टोटल 60% रिजर्वेशन है, तो 60% का प्रोपोर्शनली ही बुलाया जाएगा। जो कि अगर 1500 का 60% हम लोग निकालते हैं तो 900 कैंडिडेट्स होते हैं। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के जो होंगे, इन 1500 में से जो 40% होंगे वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के ही बुलाए जाएंगे, जिनका नंबर टोटल कितना हो जाएगा 600। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी देर रिजर्वेशन हटा देते हैं साइड में, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 600 ये प्लस 150 यानी 750 स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली। और बाकी जो 750 बचेंगे वो एससी, एसटी और ओबीसी, इन 3 कैटेगरीज के होंगे। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहला जो 1500 बुलाए जाएंगे उनमें जो रेशियो हो जाता है वो 50-50% का हो जाता है बिटवीन एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी। तो प्रीलिम्स स्टेज में ये होता है। अभी मेंस में बुलाए जाएंगे 1500 बच्चे, ठीक है। अब ये आ गई हमारी सेकेंड स्टेज, जिसमें 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस लिखने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए 750 जो होंगे 1500 का आधा 50%, वो बुलाए जाएंगे जनरल के और 750 बुलाए जाएंगे ऑल कैटेगरी से यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को हम थोड़ी देर जनरल कैटेगरी में रख के देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए 1500 सीट्स में 750 सिर्फ जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं और 750 एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों के मिला के आ रहे हैं, ठीक है। आपको पॉपुलेशन पता होगी कि लगभग वही 25% से 27% के आसपास जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और वहीं पे अगर एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें तो ये लगभग 72 से 75% के आसपास है।
लेकिन यहाँ मेंस में बुलाए किस प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, 50-50%, यानी लगभग 25 से 26% कम इस कैटेगरी के लोग बुलाए जा रहे हैं, और ये जो SC ST OBC के हैं, ठीक है, सिर्फ पहली स्टेज में, यानी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस लिखने की पहली स्टेज में 25% बच्चे कम बुलाए जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा, मेंस जब लिख लेंगे उसके बाद रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 20%, ठीक है। अब इस 20% किसका 20%, ये 1500 का 20% विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो अब टोटल यानी कितने हो जाएंगे, 300 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इन सारी कैटेगरीज के मिला के, SC ST OBC जनरल कैटेगरी के। लेकिन यहाँ फिर से रिजर्वेशन अप्लाई करने में आयोग क्या करेगा कि 50% फिर से किस कैटेगरी के बुलाएगा, जनरल कैटेगरी के, यानी 150 लोग 150 पीपल विल बी कॉल्ड फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली, और 150 फ्रॉम दीज 3 कैटेगरीज SC ST OBC। मतलब यहाँ भी 50-50, समझ रहे हैं आप। फिर से वही पॉपुलेशन इतनी, लेकिन आप अगर OBC हो तो आप OBC से ही बुलाए जाओगे, यही प्रीलिम्स स्टेज में है। आप अगर SC कैटेगरी के हो तो आप SC कैटेगरी में जितनी सीट्स होंगी उसी के प्रपोर्शन में बुलाए जाओगे, यानी 15 टाइम्स, 15 गुना प्रीलिम्स में, और उसी का 20% मेंस के बाद, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। यही OBC के साथ है, सिर्फ OBC में आप कंसीडर किए जाओगे, कुछ भी आप कितने भी नंबर ले आओ, आप जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व सीट्स के लिए नहीं बुलाए जाओगे। तो यहाँ हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस वाला 2 स्टेज है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये, इनडायरेक्टली 40% अगर EWS को हम हटा दें, जनरल कैटेगरी को 40% रिजर्वेशन सीधे सीधे दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस स्टेज में। अब यही 40% लास्ट में आके आपसे मेंस के बाद इंटरव्यू में compete करेंगे। ये हर मायने में ठीक होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं उनको 10% अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो ये आपसे हर मायने में ठीक है और ये आपसे compete करेंगे। तो अब हम लोग फाइनल स्टेज में देखेंगे कि फाइनल स्टेज में क्या होगा। अब ये आ जाती है हमारी फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू का है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल कितने 300 बुलाए गए थे, हमने आपसे कहा था 1500 का 20% विल बी 300, ओके। तो इसमें सीट कितनी है, 100। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ SC ST एंड OBC का 40 सीट रिजर्व है फॉर श्योर, ठीक है। तो 40 तो इस कैटेगरी के लोग हो जाएंगे। EWS की सीट कितनी रिजर्व है, 10 सीटें फॉर श्योर, तो 10 ये हो गए, तो टोटल 50 सीट्स जो है रिजर्व कैटेगरी की हो गई, तो 50 यहाँ से आएंगे। अब जनरल कैटेगरी के 40% यानी 40 सीट। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये आता है कि क्योंकि आयोग कहता है हम फाइनल स्टेज में आपको रिजर्वेशन दे देंगे, यानी जो माइग्रेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी होगा वो फाइनल स्टेज में करेंगे इंटरव्यू में। तो यहाँ पे बट ऑन एन एवरेज 5 to 7%, या फिर अगर 100 हम लोगों ने लिया है तो 5 से 7 सीट जो होती है, बस इतनी ही सीट दे आर क्लेम्ड बाय SC OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। और ये मैंने 2018 से लेके 2025 तक की 2023 तक की डेटा भी अलग से देखा है। आप भी फाइनल रिजल्ट देखोगे UPPCS का जो फाइनल रिजल्ट आया, 5 से 6%, 7% कैंडिडेट ही अलग जो कैटेगरीज के होते हैं SC OBC या EWS की, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओवरऑल जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहे हैं वो 32 से 35% के आसपास है। मतलब कि ये हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट फ्रॉम ऑल अदर कैटेगरीज, जो कि 32 से 35% है। तो फाइनल सिलेक्शन में अगर हम देखें अपने एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम ये पाएंगे कि SC के 15% सीट रिजर्व है, ST के 7 से 8%, 7.5%, ठीक है। हम लोग बहुत रेयर देखते हैं कि कोई ST कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से पहुंच पाता है, ठीक है। यही केस SC का भी है, बट 1-2 एक्सेप्शंस होती है। OBC का 27% रिजर्व प्लस 4 से 5 जो सीट होती है वो UR से क्लेम कर पाते हैं। EWS का भी 10 रिजर्व, 3 से 5
यूआर में क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी का अगर हम देखेंगे 32 से 35% वो लोग क्लेम कर दे रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आयोग, फिर से मैं ये बात बहुत अच्छे से आपको बताना चाह रहा हूँ क्लैरिटी के साथ, कि प्रीलिम्स और मेंस में क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरीज को, ये जो जनरल कैटेगरी है उसको इनडायरेक्टली 40% रिजर्वेशन दिया गया है। इस वजह से उनका लास्ट वाली स्टेज में नंबर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उनका सिलेक्शन ज्यादा ही होगा। 32 से 35 आप समझ रहे हो, इनका अगर पॉपुलेशन परसेंटेज देखोगे ओवरऑल पॉपुलेशन की तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा 20 से 22% शायद सब मिला के हैं। तो ये आप परसेंटेज चेक कर लेना, बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ये इस प्रपोर्शन में सीट क्लेम करते हैं आगे फाइनल स्टेज में, तो ये मेरा कंसर्न है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है, अब आपको मुझे ये प्रॉब्लम समझाने की, ये प्रॉब्लम सच में ये प्रॉब्लम क्यों है SC ST OBC के लिए। ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है, मान लीजिए OBC का एग्जांपल लेते हैं कि 100 सीट हैं, कुछ भी नंबर मान लीजिए कि 100 OBC लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। OBC के 27 मतलब 100 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है 100 सीट्स पे। लेकिन अब जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, इन 100 OBC कैंडिडेट्स में से सिर्फ प्रीलिम्स में 27 ही लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के वजह से अगर प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे तो 15 गुना बढ़ाएंगे, तो 15 × 27, ठीक है। और इजी कैलकुलेशन करने के लिए 30 मान लेते हैं, 15 × 45, 450 बुलाए जाएंगे। लेकिन ये बुलाए सिर्फ 27% सीट्स पे ही जा रहे हैं जो कि OBC के लिए रिजर्व है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि कुछ OBC कैंडिडेट्स जो अच्छे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर प्रीलिम्स में उनको रिजर्वेशन मिलता, माइग्रेशन इन कैटेगरी वाला प्रोसेस फॉलो करता अगर आयोग, तो उनको उसमें रिजर्वेशन मिलता, तो हो सकता है 10, 12 या 15 अनरिजर्व कैटेगरी से भी क्लियर करते। लेकिन अब वो जो अनरिजर्व कैटेगरी से क्लियर कर सकते थे, जिनके ज़्यादा नंबर आ सकते थे, वो अब OBC से क्लियर करेंगे। अब जब वो OBC से क्लियर करेंगे तो दो चीज़ें हैं। पहला तो कट ऑफ ये बढ़ा देंगे जाके, जो पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं OBC की कट ऑफ जनरल से भी हाई जा रही, EWS की कट ऑफ जनरल से हाई जा रही। वो रीज़न यही है क्योंकि इनको सिर्फ 27% पे ही फाइट करना पड़ रहा है। जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या, मुझे OBC में कंसिडर कर दिया। अब मेरे नंबर जैसे 140 आए, अब ये कट ऑफ 140 अनरिजर्व में जा सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे 140 हैं तो मैं OBC वाले में काउंट होऊंगा और OBC की एक सीट बढ़ा दूँ, मतलब OBC में काउंट करके OBC की कट ऑफ बढ़ा दूंगा। सेम अप्लाइज टू SC कैंडिडेट, सेम अप्लाइज टू EWS कैंडिडेट। EWS की कट ऑफ और ज़्यादा जाने लगी क्योंकि 10% रिजर्वेशन, उसी 10 में EWS को सब रिजर्वेशन में लेना है उनको। इस वजह से EWS की भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, 27% पे ये लोग 100 बच्चों को बुला रहे हैं, तो इस वजह से वो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। आई होप आपको इस बार जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आयोग की इस पॉलिसी को लेके, वो आप तक अब इस बार क्लियर पहुँची होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा भी यही है, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैंने भी एक हायर एजुकेशन कमीशन या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म देखा था, उसमें 7 सीटें थी OBC की। अब आप ये बताइए, अगर मैं वो फॉर्म भरूँगा तो OBC पे सिर्फ 60 सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज की 20 से 21 थी। तो हम OBC जैसे हैं तो हमको तो फ़ायदा यही होगा ना कि 27-28 सीट पे हम एटलीस्ट फाइट कर रहे हैं। लेकिन अब हमको वो 7 सीट पे ही लिमिट करके रख दिया गया है। और ऐसे ही मान लीजिए यूपी में अगर 100 बच्चे OBC के भरेंगे तो 7 के प्रपोर्शन में बुलाएंगे। अगर 5 गुने बोले 7 पर ना 35 लोग बुलाए जाएंगे। अब 35 OBC के जो अच्छे बच्चे क्रीम है, जो अनरिजर्व में जा सकते हैं, वो सिर्फ 35 में रहेंगे, तो वो कट ऑफ 100 को सीधे स्पाइक करके 125-130 लेके चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है
तो मैं अगर आप चाहते हैं इस पर बात होनी चाहिए, आप कमेंट करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन ये मुद्दा है और इससे नुकसान हो रहा है। एससी कम्युनिटी का हो रहा है, ओबीसी का हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का हो रहा है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी मोटा मोटा बोले तो उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर उनको रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी पता है तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। फिर भी कुछ लोग आते हैं उल्टा सीधा लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उन्हें समझाना भी नहीं, मुझे जैसे समझाना है, मुझे ये मैसेज जहाँ तक पहुँचाना है वो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जनरल कैटेगरी को इनडायरेक्टली फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि आयोग 40% उनको सीधा सीधा प्रीलिम्स और मेंस में रिजर्वेशन दे रहा है, जिसकी वजह से उनका फाइनल स्टेज में नंबर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो कितना भी कम करेंगे उनका फिर भी ओवरऑल जो परसेंटेज रहता है 35 से 38% रहते हैं कैंडिडेट्स को। तो थैंक यू, बस ये वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा और जानकारी पहुंचा सकूं जो मुझे अब तक जो समझ में आया है। बाकी हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।